हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूं सीटीपीजी एमसीए का जो एग्जाम 2026 का होने वाला है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपकी स्टडी की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज क्या क्या आपको यहां पे फोकस करना चाहिए और क्या आपका फ्यूचर स्कोप रहेगा। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुद्दों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें, जो आपका पेपर कोड होता है सीटीपीजी एमसीए के लिए वो होता है SCQP09। इस पेपर कोड का पूरा एंटायर सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। अब हम यदि बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो सबसे पहले जो टोटल मिला के जो क्वेश्चंस है वो आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको समय दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। जो पेपर है वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। पेपर आपका बायलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे होता है। साथ में ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है, और यदि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपको -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। -1 मार्क्स आपके यहाँ पे काट लिए जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, ये है हमारा SCQP09 सीटीपीजी एमसीए का पूरा एंटायर सिलेबस, जिसमें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिक्स का, और तीसरा पार्ट हमारे पास हो गया कंप्यूटर का। यदि इसके बाद बात करें कंप्यूटर में भी आपके पास आगे भी सिलेबस है, तो ये एंटायर सिलेबस है। यदि मैं बात करूँ आपके थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पे आपके पास यदि बात करें तो यस, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड, नंबर और फिगर्स, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग्स एंड आइटम, इस तरीके से तमाम तरीके जो जो टॉपिक हैं वो आपके रीजनिंग वाले पार्ट में आती है। ये पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें आपको आराम से 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। देन आगे हम बढ़ते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स का पार्ट आता है, जिसमें आपके पास सेट थ्योरी है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। देन आपके पास अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कैलकुलस है। ये आपके पास मेजर टॉपिक्स हैं जो कि मैथ में पूछे आते हैं, और मैथ में आपको लगभग 20 से 25 सवाल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, किसमें आपके पास मैथ में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कंप्यूटर का है, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और आपके पास ये देखिए डिजिटल फंडामेंटल, ये है हमारे सारे टॉपिक्स। तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक्स रहते हैं। और कंप्यूटर में यदि हम बात करें तो लगभग आपको 40 से लेके 45 क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं वो आपके लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, 40 से 45 आपके कंप्यूटर के, 20 से 25 आपके मैथ के, और 10 से 15 आपके यहाँ पे रीजनिंग के होंगे। कुछ वैल्यूज़ आगे बढ़ ऊपर नीचे होती रहती है, 75 क्वेश्चन आपके लेकिन टोटल आएंगे। ये इंटायर सिलेबस है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अब स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पे क्या रहनी चाहिए। देखिए, जून जुलाई अगस्त में आपको यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो आपको पूरा पूरा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश कर लेना चाहिए। मैथ की यदि बात करें तो सेट थ्योरी और आपका जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है वो आपका फिनिश हो जाना चाहिए, और आपका रीजनिंग यहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो ये आपके पास 3 महीने का प्लान होना चाहिए, और साथ में हर एक टॉपिक में आपको 30 to 40 क्वेश्चंस आपको सेल्फ यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए। खुद के आपके शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे बना लेने चाहिए। इसके बाद यदि बात करें सितंबर अक्टूबर नवंबर की, तो यहाँ पे आपके पास जो आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है कंप्यूटर का वो आपका फिनिश हो जाना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें तो आपके अलजेब्रा जो पार्ट है वो आपको मैथ में फिनिश हो जाना चाहिए। वहीं पे आपको मैथ में आपको अलजेब्रा के साथ साथ आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास रीजनिंग पहले ही फिनिश हो चुकी है, तो अब आप 2 यूनिट आराम से मैथ में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फोकस करना है रिवीजन, पुराने टॉपिक्स पर रिवीजन करना है आपको। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यस, पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और आपके पास हर एक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक चैप्टर में आपको 30 to 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेने। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपके यहाँ पे दिसंबर, जनवरी और यहाँ पे फरवरी मंथ की, तो आपको यहाँ पे आपके पास जो लास्ट यूनिट कंप्यूटर की है आपका डिजिटल फंडामेंटल, वो आपको फिनिश करना है। मैथ का जो लास्ट यूनिट है कैलकुलस, वो आपको फिनिश करना है, और उसी टाइम उसके बाद जैसे आपको ये फिनिश होगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आपके पास बचे नहीं थे इस 3 महीने में, उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे फुल
टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कर पाओ और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके रह गए हैं उसको आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। अब जैसे यदि बात करें मार्च, मिड मार्च के आसपास आपका एग्जाम हो जाता है, तो आपको यदि लगभग 15 दिन, जो 10-15 दिन मिलेंगे, उसमें आपको कंप्लीट इंटायर रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस करना है, डेली आपको 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के जो 10 से 15 दिन है वो आपके बेहतर तरीके से सिर्फ रिवीजन और टेस्ट में आपके पूरे एक्यूपाई हो। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे CUET-PG MCA के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आपके मार्क्स जो आते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो और फिर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जैसे मैं यदि बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर हरि सिंह गौड़ हो गया, या फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा यदि बात करें तो लोग BHU में भी यहाँ पे अपना एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि अच्छा यहाँ पे करिकुलम है और उनको काफ़ी यहाँ पे कैंपस सिलेक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ठीक है, नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके से तमाम तरीके के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आप उसमें यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छा यहाँ पे करिकुलम देखने को मिलता है और साथ में आपको यदि बात करें तो प्लेसमेंट भी मिल जाता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, या फिर यदि बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास तमाम तरीके की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो रांची में है, तो इन सब में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास आती हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो यदि आपका एडमिशन सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छा करिकुलम और कैंपस सिलेक्शन देखने को मिलता है। जैसे आपके पास यहाँ पे हो गया नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, MIT यूनिवर्सिटी हो गया, ओके। इसके बाद यदि बात करें BBD यूनिवर्सिटी हो गया, तो तमाम तरीके के आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप यहाँ पे किसी न किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें डीम यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास हैं, तो आप डीम यूनिवर्सिटीज़ की भी तरफ आप एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी यहाँ पे PG कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नेहरू ग्राम भारती जो कि आपका प्रयागराज में है, या यदि बात करें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आपका है। तो इस तरीके से और भी तमाम तरीके के आपके पास यूनिवर्सिटीज़, डीम यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपके यहाँ पे फ्यूचर स्कोप रहने वाले हैं। देखो, आफ्टर MCA मतलब आफ्टर PG करने के बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पे फ्यूचर स्कोप्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे आप MCA की डिग्री के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब DBA की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, या डिवॉस इंजीनियर बन सकते हैं, या यदि बात करें आप TCS में, इन्फोसिस में, गूगल जैसी कंपनीज़ में यहाँ पे आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास MCA की डिग्री है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसरो है या DRDO है, ऐसे तमाम तरीके के जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो और अपने करियर को एक अच्छा यहाँ पे रास्ता दे सकते हो। तो ये आपका सारे के सारे पॉइंट्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले सकते हैं और अपना ड्रीम जो कॉलेज है और ड्रीम जो कोर्स है वो कर सकते हैं MCA, ठीक है। यदि आप चाहते हैं और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना तो आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए बैच मैं लेके आ चुका हूँ। महापैक में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्वांटम 2.0 बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लक्ष्य प्रो बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पे अपनी एडमिशन लेके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप देख के अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कैसा आपका चल रहा है। इन सब में आपको यदि एडमिशन लेना है तो और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड MAYG20 लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और महापैक आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पे रहेगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mayank.garg@adda247.com पे। और अभी तक यदि आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट इस QR को स्कैन करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको मेरे क्लास की लिंक्स, यूट्यूब की PDFs, इंपॉर्टेंट जो क्विज़ मैं कराता हूँ और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट प्रोवाइड करता हूँ वो आप हमेशा अपडेटेड रहें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन।